ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन मेंबर्स, प्लीज कंफर्म कीजिए एक बार। ओके गुड, थैंक यू। ठीक है, इस पार्ट में 5, 6 चार्ट है, उसमें लाइन चार्ट, ड्रिल डाउन इन लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट, ट्री मैप, वाटरफॉल चार्ट, स्कैटर प्लॉट और गॉज प्लॉट चार्ट। ऐसे 5, 6 चार्ट्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, इसके रिलेटेड हम 5 मिनट बात करेंगे। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन करके हम इनसाइट निकाल सकते हैं। अगर छोटा डेटा है तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि छोटा डेटा है तो उसमें रिलेशन फाइंड आउट कर लेता है, खुद रिलेशन फाइंड आउट कर लेता है। लेकिन जब डेटा बड़ा होता है, लाइक मिलियंस ऑफ रोज, 1000 ऑफ रोज, तो वहां पे हम थोड़ा ब्रेन स्लो वर्किंग कर रहे हैं, मतलब वहां पे हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी चीज हो, जैसे हमारा ब्रेन कोई भी चीज देखता है तो उसमें हम पैटर्न रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज हो। ठीक है, जैसे हम किसी फ्रेंड को भी देखते हैं तो उसमें हम कुछ पैटर्न सर्च करते हैं और उसको जज करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस पैटर्न में आता है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन ऑलरेडी जजमेंटल है, मतलब एवरी टाइम वो रिलेशन फाइंड आउट, पैटर्न स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारा ब्रेन कैसे पैटर्न रिकग्नाइज करता है। मे बी एक बैच को पता भी होगा। तो देखिए, अगर मेरे पास एक रूम है, उसकी प्राइस सपोज 5 लाख रुपए है, 2 रूम की प्राइस 10 लाख रुपीज है, 3 रूम की प्राइस 15 लाख रुपए है, तो 5 रूम की प्राइस क्या होगी? 25, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 5 रूम की प्राइस एक्चुअल में बताया भी नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन क्या कर लेता है, जो मेरे पास पास्ट हिस्ट्री है ना, मेरे पास जो पास्ट डेटा है उसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, मतलब रूम में और प्राइस में ऐसे क्या रिलेशन है जिससे हम आगे की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन है। जहाँ पे स्मॉल डेटा है वहां पे हमारा डेटा इजीली क्रैक कर लेता है। ये जो हिडन स्ट्रक्चर से इनसाइड से, इस इनसाइड को हमारा ब्रेन इजीली क्रैक कर लेता है। जैसे कि हमारे ब्रेन में अभी एक इक्वेशन चल रहा है, क्या इक्वेशन है? अगर प्राइस चाहिए, होम प्राइस, तो प्राइस इक्वल टू 5 लाख इंटू नंबर ऑफ रूम। जस्ट अ सेकेंड, बसून गया। गुड, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में अभी इक्वेशन चल रहा है कि प्राइस इक्वल टू 5 लाख इंटू नंबर ऑफ रूम्स। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है खुद रिलेशन फाइंड आउट करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर थोड़ा हम एडवांस जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा लेंगे, मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा बताता हूँ, उसी में कुछ एक एडिशन करके बताता हूँ, तो आपका ब्रेन वर्किंग करेगा, फाइंड आउट करेगा रिलेशनशिप या नहीं फाइंड आउट करेगा, ये आप सोच लेना। ठीक है, अगर मेरे पास एक रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे उसकी प्राइस है 5 लाख, सेकेंड फ्लोर पे उसकी प्राइस है 3 लाख। 2 रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे उसकी प्राइस है 10 लाख, सेकेंड फ्लोर पे उसकी प्राइस है 6 लाख। 3 रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे उसकी प्राइस 15 लाख, सेकेंड फ्लोर पे उसकी प्राइस है 9 लाख। अब मुझे बताइए, मेरे पास 5 रूम्स है, तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या प्राइस है और सेकेंड फ्लोर पे क्या प्राइस है? फर्स्ट फ्लोर पे 25, सेकेंड पे 15। देखिए, हमारा ब्रेन अभी इतना पावरफुल है कि हमारा ब्रेन ऑलरेडी सेग्रीगेट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर को और सेकेंड फ्लोर को। फर्स्ट फ्लोर का एनालिसिस अलग कर रहा है, सेकेंड फ्लोर का एनालिसिस अलग कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है और कितना कैलकुलेशन कर रहा है। ऑलरेडी हम सेपरेट करके, मतलब फर्स्ट फ्लोर का एनालिसिस अलग कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 5 का मल्टीप्लीकेशन है, सेकेंड फ्लोर पे 3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो इस तरह हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है, लेकिन स्मॉल डेटा पे। अगर बिग डेटा है हमारे पास तो इतना हमारा ब्रेन कैपेबल नहीं कि ऑन द स्पॉट हम उसका रिलेशन फाइंड आउट करें, कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है, उसका फ्लो क्या है, उसका प्रिडिक्शन क्या होगा। जहां पे मैक्सिमम डेटा होगा उसको विजुअलाइज करने के लिए हमारा ब्रेन काफी नहीं है, इसलिए हमारे पास इस तरह विजुअलाइजेशन के टूल है।
जिसको हम इजीली विजुअलाइज करके हम अंडरस्टैंड कर सकते कि उसमें क्या पैटर्न चल रहा है, क्या हिडन स्ट्रक्चर और क्या इनसाइट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें विजुअलाइजेशन चाहिए एक कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। पॉइंट 1 हमने कल कवर किया, अभी पॉइंट सेकंड को देखेंगे। अब यहाँ पे एडवांस चार्ट है, कल हमने देखे थे बेसिक चार्ट, थोड़ा एडवांस चार्ट मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे लाइन चार्ट से। देखिए यहाँ पे कहाँ पे लाइन चार्ट, यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे पास एम्प्टी है, लाइन चार्ट एम्प्टी। अब मेरे पास जो डेटा है उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट है ना, ऑर्डर डेट पे कैलेंडर का साइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे समीशन का साइन है तो मुझे क्या करना होगा, उसका डेटा टाइप चेंज करके लेना होगा, ठीक है। तो ऑर्डर डेट को पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पेस्ट कर रहा हूँ, और उसी तरह वाई एक्सिस पे सपोज मैं सेल को पिक करके यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे लाइन आ गया। सम ऑफ सेल 2016 में इतना सेल था, 2017 में इतना सेल है, 2018 में इतना सेल है, 2019 में इतना सेल। यह हमारा लाइन चार्ट है। यहाँ पे देखिए लेजेंड का भी ऑप्शन होगा नीचे, यहाँ पे टोटल लाइन है, इसमें मैं सेपरेट
ठीक है, स्पेसिफिक भी चेंज कर सकते हैं और ऑल को भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ये मार्कर्स हैं। ठीक है, डेटा लेवल आपको पता है। ठीक है, सीरीज लेवल और जो प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है, मतलब इस चार्ट को कोई भी एक बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। अगर आपके पास बैकग्राउंड के लिए कुछ है, ओनली फॉर दिस विजुअलाइजेशन, इसको नहीं, मतलब डैशबोर्ड को नहीं, इस विजुअलाइजेशन को बोल रहा हूँ मैं। सपोज मेरे पास कोई एक प्लॉट है, तो मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक यहाँ पे इमेज है, इसको नॉर्मल है, यहाँ पे मैं फिट करता हूँ। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी आपको जिस तरह चाहिए फील करता हूँ। ठीक है, इस तरह आप बैकग्राउंड दे सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस तरह उसके कस्टमाइजेशन है। और जनरल में ऑब्वियसली टाइटल है, इफेक्ट्स मतलब बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, शैडो, यहाँ पे इफेक्ट्स में होंगे। ठीक है, टूल टिप आपको पता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको पता है, हिडर आइकॉन है। हिडर आइकॉन मतलब यहाँ पे जो आइकॉन्स है ना, ये हिडर आइकॉन्स होते हैं। हिडर आइकन को अगर चाहिए तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर चाहिए तो सपोज यहाँ पे बॉर्डर के लिए मैं इस कलर को देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स। ठीक है, तो इसका कोई मेन रोल नहीं है, तो इसको अगर आप साइड में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हिडर का कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट है। किसको डाउट लाइन चार्ट में? नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट है ड्रिल डाउन इन लाइन चार्ट। तो इसी चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के कंसेप्ट आपको पता है। यहाँ पे ईयर्स के बेस पे अगर मैं ड्रिल डाउन कर रहा हूं, तो ईयर के पहले आता है क्वार्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ड्रिल डाउन कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ड्रिल डाउन, तो यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, यहाँ पे 4 क्वार्टर्स होते हैं। हर एक क्वार्टर में क्या सीन है। अगर मैं फिर से एक बार ड्रिल डाउन कर रहा हूं, तो यहाँ पे जाएंगे आप मंथ में। अगर फिर से ड्रिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे हम डेज में। अगर हमारे पास अभी डेट, नंबर ऑफ आवर्स होंगे, नंबर ऑफ मिनट्स होंगे, सेकंड होंगे, तो फिर से हम ड्रिल डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ड्रिल अप करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है मंथ, क्वार्टर और ईयर। इस टाइप आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अब लाइन चार्ट को। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए इस लाइन चार्ट को डायरेक्टली मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉलम चार्ट में, स्टैक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और लाइन पे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट अगर इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना, अगर एरिया को निकाल देंगे तो एक्चुअली लाइन चार्ट है। एरिया चार्ट का मीनिंग क्या है, जितना एरिया आपका फिल एरिया होगा उतना उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। जितना एरिया फिल होगा उतनी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 250, इसका एरिया देखेंगे तो मैक्सिमम फिल है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, तो दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम है, थोड़ा विजुअलाइजेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट के साइड पे ही यहाँ पे एरिया चार्ट है। ठीक है, एरिया चार्ट पिक करो। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऑर्डर डेट एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे से। ठीक है, अगर लेजेंड चाहिए तो हम लेजेंड में पास करेंगे, सब रीजन पास करते हैं। सेम कस्टमाइजेशन यहाँ पे भी है, सेम जो लाइन की कस्टमाइजेशन है यहाँ पे भी सेम कस्टमाइजेशन। यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट पे यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, अभी हम देख रहे थे शेड एरिया, वही है वो। यहाँ से भी आप एरिया चार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम मैं रिमूव करता हूँ। कहाँ पे है शेडेड एरिया, यहाँ पे ना
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर, यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज है देखें, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और नीचे जाएंगे वाई एक्सिस है। यहाँ पे ना एक सेकेंडरी वाई एक्सिस यहाँ पे लिखा है, सेकेंडरी मतलब एक ही चार्ट के ऊपर हम दो एक्सिस, वाई के दो एक्सिस लगा सकते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, लेकिन यहाँ पे हमें लेजेंड को रिमूव करना होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड पे मेरा सेल होगा, यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है, तो सेकेंड एक्सिस में यहाँ पे सेल ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे सेल दिखेगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए सेल को पिक करके सेकेंड एक्सिस में ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ये जो सेल है इसका एक्सेस यहाँ पे है, जो प्रॉफिट है इसका एक्सेस यहाँ पे है। अगर प्रॉफिट को देखना है तो इस एक्सिस पे देखो, सेल को देखना है तो इस एक्सिस पे देखना है, तो सेकेंडरी एक्सिस बोलते हैं इसको। मतलब एक ही चार्ट के ऊपर दो एक्सिस आप प्लॉट कर सकते हैं अगर चाहिए तो, लेकिन उस टाइम पे आपका लेजेंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब जैसे इसको पिक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल हुआ है, ठीक है। अगर सेल को निकाल के यहाँ पे डाल देंगे तो सेल यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, सेकेंडरी एक्सिस और लेजेंड। सेम लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में भी यहाँ पे ड्रिल डाउन ऑप्शन है, जहां जहां डेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेट में हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप डेट को राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑर्डर डेट और डेट हायरार्की, ठीक है। अगर आपको ड्रिल डाउन कंसेप्ट यूज करना है तो आपके पास होना चाहिए हायरार्की, तभी आप ड्रिल डाउन कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे गया, क्लिक हो गया, ठीक है। जहां पे आपको ड्रिल डाउन कंसेप्ट यूज करना है वहां पे आप यूज करेंगे हायरार्की। आगे जाके उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ए हो गया, बी और सी, यहां तक किसको डाउट। यहाँ पे लेबल ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे मिलेगा आपको लेबल, कहाँ पे मिलेगा लेबल, डेटा लेबल, गुड। यहाँ पे मुझे स्लाइडर ऐड करना है, जूम और जूम इन का, जूम स्लाइडर। यहाँ पे जो बैकग्राउंड की जो लाइन्स है उसको मुझे ब्रॉड करना है थोड़ा, ग्रिड लाइन्स, गुड। अब इस टाइटल को मुझे बीच में लेना है, टाइटल, टाइटल कहाँ पे मिलेगा, टाइटल में मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे जनरल में यहाँ पे टाइटल मिलेगा, ठीक है। इसको मुझे बॉक्स करना है और शैडो भी देना है, इपेक्स में बैकग्राउंड यहाँ पे आपको मिलेगा सब, ठीक है, विजुअल बॉर्डर और शैडो, ठीक है। बाकी अल्टरनेटिव टेक्स्ट टूल टिप, यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास 5 हैं, मुझे यहाँ पे सेल भी देखना है, प्रॉफिट भी देखना है। अभी यहाँ पे सेल है, ठीक है, मुझे प्रॉफिट देखना है, तो क्या करना होगा, टूल टिप में मुझे प्रॉफिट को ड्रॉप करना होगा, ठीक है, प्रॉफिट टूल टिप, ठीक है, गुड। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। यहाँ पे भी दो वाई एक्सिस है, एक कॉलम के लिए और एक लाइन के लिए, यहाँ पे भी दो एक्सिस है। देखिए इसको मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ, यहाँ पे देखिए लाइन वर्सेस कॉलम यहाँ पे मिलेगा आपको, लाइन वर्सेस कॉलम, इसको मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस में, अब देखिए एक्स एक्सिस में मैं ऑर्डर डेट ही क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज जो लाइन है ना, लाइन का यूज मोस्टली ट्रेंड शो करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप डेट के वजह, डेट को छोड़ के कोई ऑर्डर लेंगे तो वहां पे ट्रेंड आपको इंटरप्रिटेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डेट के ऊपर हम थोड़ा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज, मतलब डेज इंक्रीज हो रहे हैं उस टाइम में हमारा प्रॉफिट लेस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा इंटरप्रिटेशन ईजी हो जाएगी। इसलिए मैं एक्स एक्सिस पे, जहां जहां लाइन चार्ट है ना, वहां पे मैं मोस्टली एक्स एक्सिस पे ऑर्डर डेट को ही पिक कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर डेट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए
फर्स्ट पूछ रहा है कि कॉलम का वाई एक्सिस, तो कॉलम के वाई एक्सिस में हम डाल देंगे सेल्स को और प्रॉफिट को लाइन वाले में डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम डेटा लेबल देंगे। देखिए मेरे पास 0.48 मिलियन सेल हुआ है लेकिन 50,000 प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखिए 0.47 मिलियन सेल हुआ है लेकिन 62 के यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इस टाइप में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका रुपीज है, मतलब जो भी आपकी करेंसी, यहाँ पे डॉलर का साइन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए इंडियन रुपीज तो आप इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कहाँ पे करना है, यहाँ पे डेटा में जाना है। सेल्स कहाँ पे आपके, यहाँ पे सेल्स है। जैसे आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ आपको सारे करेंसी नजर आएंगे, जितने आपके करेंसीज हैं दुनिया के सारे करेंसीज। इसमें से आप इंडिया को सर्च कर लो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भोजपुरी। ठीक है, साइन। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, होम पे जाके पहले रिफ्रेश करना है। ठीक है, रिफ्रेश करके यहाँ पे फिर से हमारे चार्ट में आएंगे। ठीक है, चेंज हो गए। हाँ, तो इस टाइप में आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी लेजेंड का ऑप्शन है। ठीक है, मतलब 2016 में भी हम स्प्लिट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज या सब कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज स्प्लिट करेंगे। तो विजुअल्स में लेजेंड कहाँ पे, कॉलम लेजेंड। ठीक है, कैटेगरी को पिक करना है, कॉलम लेजेंड पे ड्रॉप करना है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? सिंपली इसको आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते। कस्टमाइजेशन जितने आपने देखे कस्टमाइजेशन वही है, उससे ज्यादा नहीं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस ऐड कर सकते हैं। लेजेंड है, ग्रिड लाइन, जूम स्लाइडर, कॉलम्स के कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स के और ऑल कॉलम्स के। लाइंस का कलर चेंज कर सकते हैं आप। शेड एरिया अगर चाहिए तो शेड एरिया, मार्कर से, डेटा लेबल से, सीरीज लेबल है, और जनरल में टाइटल, इफेक्ट, डेटा फॉर्मेट, ये सारे। ठीक है, यह हमारा हो गया लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट। किसको डाउट यहाँ पे? डायरेक्टली यहां से आप स्टैक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, एक कॉलम मतलब साइड बाय साइड बार होते हैं, ज्वाइंट बार प्लॉट भी बोलते हैं इसको, और इसको स्टैक कॉलम चार्ट भी बोलते हैं। ज्वाइंट बार मतलब एक बार सारे बार एक के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ज्वाइंट बार भी बोलते हैं कभी-कभी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्री मैप। इसका विजुअल देखिए, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ट्री मैप, तो आपको क्या करना है, ट्री मैप को पिक करना है। यहाँ पे देखिए ट्री मैप शो हो रहा है। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ट्री मैप। जैसे आप ट्री मैप यूज करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी में चूज करेंगे, रीजन चूज करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कितने रीजन है, 4 रीजन हैं। ठीक है, तो रीजन में भी अगर मुझे इन डेप्थ देखना है तो पहले मैं रीजन को पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज पे सेल्स। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट रीजन में यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके स्क्वायर अरेंज हो जाएंगे। जो मैक्सिमम वाला स्क्वायर है, जिसका एरिया मैक्सिमम है, वहां पे उसका सेल मैक्सिमम है। यहाँ पे जैसे आप डेटा लेबल को ऑन करेंगे तो यहाँ पे समझ में आएंगे। ठीक है, जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है तो आपका मैक्सिमम एरिया है। ओके, उसी तरह अरेंज होके बॉटम राइट कॉर्नर तक यहाँ पे आपको
उसका अरेंजमेंट देखेगा। जितना बड़ा आपका रेक्टेंगल स्क्वायर होगा उतना आपका मैक्सिमम सेल होगा। ठीक है, तो इस टाइप में होंगे। अगर इसकी जगह में सब कैटेगरी लो तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। सब कैटेगरी यहाँ पे देखिए, फोन का सेल मैक्सिमम है, मिनिमम सेल सबसे मिनिमम कौन सा है, फास्टनर्स का है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सेकंड मैक्सिमम चेयर्स का है। ठीक है, इस टाइप पे ये ट्री मैप शो होता है। ठीक है, तो पहले क्या था हमारा कैटेगरी, तो हम कैटेगरी रीजन था, तो सब कैटेगरी को निकाल के मैं यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रीजन है वेस्ट है ना, इसमें भी मैं डेप्थ में देख सकता हूँ कि वेस्ट रीजन में कैटेगरी वाइज क्या स्प्लिट चल रहा है। हर एक रीजन में फिर से मैं सेकेंडरी स्प्लिट कर सकता हूँ। ये प्राइमरी स्प्लिट है। ठीक है, इसके इन डिटेल में भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखा है डिटेल्स, तो डिटेल्स में क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ पे होगा, कैटेगरी को पिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स में डालेंगे। तो इस रीजन में कैटेगरी का क्या सीन है, इस रीजन में कैटेगरी का कैसा सीन है, हर एक कैटेगरी में क्या सीन चल रहा है। अगर कैटेगरी नहीं चाहिए, अगर आपको सब कैटेगरी चाहिए तो सब कैटेगरी यहाँ पे डिटेल में डाल दो। देखिए इस रीजन में सब कैटेगरी वाइज क्या चल रहा है, मतलब हर एक रीजन में फिर से एक बार ट्री मैप प्लॉट हो रहा है। जो मेन ट्री मैप है उसमें से जो रीजन है ना, जो कैटेगरी है, यहाँ पे जो कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी में फिर से एक बार न्यू ट्री मैप ईच पॉइंट के लिए यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन था पहले, अब हम यहाँ पे कैटेगरी लेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी अभी 3 कैटेगरी, इसमें भी आप ट्री मैप ड्रॉ कर सकते हैं डिटेल्स में प्लॉट करके। तो डिटेल्स में हम रीजन प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, कैटेगरी कौन सा, टेक्नोलॉजी में ईस्ट रीजन में मैक्सिमम सेल चल रहा है। उसी तरह फर्नीचर में वेस्ट रीजन में मैक्सिमम सेल चल रहा है। तो इस तरह आप ट्री मैप ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ट्री मैप क्या है? ओके, इंटरप्रिटेशन मोस्टली सेम है, थोड़ा विजुअलाइजेशन अलग है। अगर इसको कस्टमाइज करेंगे, लेजेंड हर एक का कलर चेंज कर सकते हैं। लेआउट देखते क्या है एक्चुअली। डेटा लेबल, कैटेगरी लेबल और जनरल में जितने हमारे ऑप्शंस थे उतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको मैं स्किप क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमने सेकेंड सेशन में पूरा देखा है इसको। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट जो मैं पॉइंट 1 आपको शेयर किया है, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 में मैंने एक इमेज ऐड किया है। तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस वहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। तो उसको आप क्या करो, ट्राई करो एक बार। इसलिए मैं हर एक चार्ट में इसको स्किप कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ट्री मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, अभी वाटरफॉल चार्ट का एक्चुअली यूज क्या होता है कि ईयर बाय ईयर आपका सेल प्रॉफिट जो है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, उसी तरह वहां पे डे बाय मंथ या ईयर बाय ईयर वहां पे अरेंजमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं डायरेक्टली आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वाटरफॉल कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए वाटरफॉल यहाँ पे। ठीक है, वाटरफॉल को पिक करेंगे। अभी कैटेगरी में हम लेंगे ऑर्डर डेट और वाई एक्सिस पे लेंगे हम प्रॉफिट लेंगे, सेल को नहीं प्रॉफिट को लेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखिए 2016 में 50 के प्रॉफिट था। ओके, 2017 में कुछ ऐड होके क्यूमुलेटिव सम मेरा 62 हो गए, मतलब 2016 प्लस 17 62 हो गए। उसके बाद 16 प्लस 17 प्लस 18
82 हो गए, उसके बाद 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 93 हो गए। अगर लॉस होता तो रेड रीजन होके वहां पे डाउन डायरेक्शन में शो होता। ठीक है, तो मुझे बताया 17 में कितना प्रॉफिट होगा? 62 माइनस 50, 12 के, जो भी उसका अभी करेंसी कौन सी है, मतलब अगर रुपीज है तो 12 के, अदरवाइज 12 के डॉलर। तो यहाँ पे देखिए 2018 में क्या प्रॉफिट होगा? 20 के, और 2019 में 11। करेक्ट, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम, तो ये वाटरफॉल में शो होता है। ठीक है, तो इसको भी इन डेप्थ में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2017 में जो प्रॉफिट हुआ है, अगर आपको उस प्रॉफिट को या लॉस को कैटेगरी वाइज आपको देखना है कि किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ है, किस कैटेगरी में कितना लॉस हुआ है, तो आप इसके डिटेल्स में भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इजीली कैटेगरी को पिक करके यहाँ पे ब्रेकडाउन में डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2017 यहाँ है ना, ये जो 12 के इंक्रीज हुआ है, तो 12 के जो इंक्रीज हुआ है उसका यहाँ पे देखिए क्या है। 12 के यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है टेक्नोलॉजी में, 3 के ऑफिस सप्लाइज में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फर्नीचर में -2 के हुआ है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे राउंड के वैल्यू शो, राउंड फिगर वैल्यू शो हो रहे हैं एक्चुअल में, थोड़ा मिसमैच हो सकता है, राउंड फिगर है इसलिए। तो यहाँ पे 12 के इंक्रीज हुआ 62, यहाँ से यहाँ तक आपके 20 के यहाँ पे इंक्रीज हुए। तो 20 के किस में रोल है? 20 के का कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? ऑफिस सप्लाइज का 10 का, टेक्नोलॉजी का 6 के, फर्नीचर का 4 के, तो ये पूरा मिला के 20 के। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे देखेंगे 2019 में तो 11 के टेक्नोलॉजी का, 5 के ऑफिस सप्लाइज और फर्नीचर 4 के। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि जो फर्नीचर है, तो फर्नीचर में मोस्टली आपके माइनस चल रहे हैं, फर्नीचर आपके मोस्टली माइनस चले, तो उसको आपको थोड़ा ओवरव्यू करना होगा क्यों माइनस जा रहे हैं। अदरवाइज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन कौन लेगा? जिसका बिजनेस है वो डिसीजन लेगा। ओके, बंद करना है, चेंज करना है, कुछ पैटर्न चेंज करने, कोई कुछ ना कुछ तो हम डिसीजन लेंगे। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फर्नीचर में मेरे लॉसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। तो कैटेगरी को रिमूव करके मैं रीजन को चाहिए तो रीजन को यहाँ पे ब्रेकडाउन में ऐड कर सकता हूँ। तो साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, सेंट्रल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए साउथ में मोस्टली लॉसेज चल रहे हैं, 2 बार यहाँ पे भी साउथ में लॉस है, यहाँ पे भी साउथ में लॉस है। ये डिसीजन लेना आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? क्यूमुलेटिव सम, प्रीवियस जितने आपके ईयर्स है वहां पे अगर एडिशन है तो वहां पे बार की साइज ऐड होगी, अगर निगेटिव है तो बार की साइज डिक्रीज होगी। तो अगर आपको ब्रेकडाउन चाहिए तो ब्रेकडाउन, नहीं चाहिए तो एज इट इज सिंपल। अगर यहाँ पे लॉस होता, सपोज 20 के लॉस होता, तो यहाँ पे क्या होगा? 62 की जगह यहाँ पे 42 पे, यहाँ पे आपका 62 टू 42 यहाँ पे आपका रेड बॉक्स होगा। अगर आपको किसी को कैंडल्स पता है मार्केट के, हाँ, तो सेम। तो इस टाइप में वाटरफॉल आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके भी कस्टमाइजेशन है, कलर चेंज कर सकते हैं, डेटा लेबल ड्रॉ कर सकते हैं, सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल सेम कस्टमाइजेशन है, कुछ अलग कस्टमाइजेशन नहीं। ब्रेकडाउन मैंने हटा दिया इसलिए ब्रेकडाउन का ऑप्शन डिसेबल हुआ है। और जनरल में प्रॉपर्टीज, टाइटल, इफेक्ट, डेटा फॉर्मेट, टूल टिप, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। चाहे तो एक कस्टमाइजेशन हम कर लेंगे, वाई एक्सिस वैल्यूज, सपोज बोल्ड करेंगे, यहाँ पे होगा क्या? ओके, ठीक है। क्या करेंगे? कॉलम्स के वैल्यू चेंज करेंगे, कॉलम से उसको एक कलर करेंगे, डिक्रीज है तो उसको इस कलर शो करेंगे, और ऑर्डर को, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए आप अलग कलर, नेगेटिव के लिए अलग अलग कलर। जैसे आप ब्रेकडाउन ऐड करेंगे ना, तो ब्रेकडाउन के लिए ना
और एक दो ऑप्शन यहाँ पे एनेबल होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, मैं ब्रेकडाउन के लिए कैटेगरी को पिक करके यहाँ पे वेट ब्रेकडाउन, ठीक है, इसके कलर मैंने चेंज किए, मैं एज इट इज रखता हूँ उसको ग्रीन कलर, रेड कलर। हाँ, और ऑर्डर के लिए यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन, यहाँ पे देखिए टोटल मेरे पास जो ब्रेकडाउन से 3 ब्रेकडाउन है, कितने टोटल 3 ब्रेकडाउन, उसको मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप ब्रेकडाउन 2 करेंगे, जो थर्ड वाला है वो ऑर्डर में चला जाएगा। 3 की जगह आप 2 करेंगे, जो थर्ड वाला है ऑर्डर में चला जाएगा। अगर आप 3 की जगह 1 करेंगे, जो रिमेनिंग 2 है वो ऑर्डर में चले जाएंगे, ठीक है, उस टाइप में। यहाँ पे देखिए 3 की जगह हम 2 करेंगे, जो थर्ड वाला है ऑर्डर में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं 1 करता हूँ, बाकी के 2 ऑर्डर में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वाटरफॉल चार्ट। नेक्स्ट स्कैटर प्लॉट, ये थोड़ा एडवांस प्लॉट है। यहाँ पे देखिए इसको प्ले एक्सिस बोलते हैं। देखिए ये जो फोन है ना, यहाँ पे 2019 में यहाँ पे आपका फोन है, तो जैसे इसको इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, तो 2016 से 17, 18, 19 तक किस पॉइंट से ट्रेवल होके आया है वो एक्चुअल में यहाँ पे लाइन से हमें शो करेगा, ठीक है। अगर इसको मैं फिर से प्ले करता हूं तो देखिए, ठीक है, अगर मैं इसको पिक करता हूं तो ये कैसे ट्रेवल किया है तो ये आपको समझ में आएगा। 18, 19, ठीक है, कोई भी आप पिक कर सकते हो। जैसे कि चेयर्स को देखना है मुझे, यहाँ पे ईयर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे सेल्स है, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो इसका डायरेक्शन देखिए 16 टू 19 तक क्या हुआ है, तो इस टाइप में 16 में थोड़ा 16 टू 17 यहाँ पे थोड़ा लॉस में, आगे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट में, इस टाइप में आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे तो सेल कम हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल इंक्रीज होगा, नीचे आएंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। वर्टिकली प्रॉफिट शो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली आपके सेल शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, इसको मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ। देखिए इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, और स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 2 एक्सिस होने चाहिए, और दोनों के एक्सिस कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब काउंटेबल होने चाहिए। दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस भी हमारा काउंटेबल होना चाहिए, वाई एक्सिस भी हमारा काउंटेबल होना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं कोरिलेशन, दोनों का रिलेशन, एक्सिस और वाई एक्सिस का रिलेशन। तो आपको क्या करना है, पहले स्कैटर प्लॉट को पिक करो, यहाँ पे साइज एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखिए काउंटेबल डेटा, वाई एक्सिस में भी काउंटेबल डेटा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। और जो डेटा वैल्यूज है, यहाँ पे आप जो चाहिए आप डाल सकते हैं, सब कैटेगरी डाल दो। अदरवाइज रीजन चाहिए तो रीजन यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ये 4 रीजन है, ठीक है। साइज में भी मैं सेल को पिक करता हूँ, ठीक है। साइज मतलब जितना बड़ा साइज होगा सेल का, उतना आपका वो बबल है, बबल की साइज इंक्रीज होगी। और यहाँ पे प्ले एक्सिस, प्ले एक्सिस मतलब नंबर ऑफ, मतलब आपके ईयर्स 16, 17, 18, 19 ऐसे हो रहे थे ना, इसको बोलते हैं प्ले एक्सिस। तो प्ले एक्सिस में हम पिक करेंगे ऑर्डर डेट को,
अब यहाँ पे देखिए स्लो डाउन हुआ है 4, 5। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है ना, यहाँ पे मैंने ईयर लिया है ओनली 16, 17, 18 और 19। इसको मैं थोड़ा लेजेंड कलर देता हूँ, मतलब जो रीजन है ना रीजन को कलर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज में रीजन लिया है ना, तो लेजेंड को भी रीजन ही प्लॉट करता हूँ। तो क्या होगा, हर एक रीजन को अलग अलग कलर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, रीजन में होगा यहाँ पे, कैटेगरी डाल के देखता हूँ एक बार। ठीक है, कैटेगरी आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, वेस्ट में टेक्नोलॉजी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और प्ले एक्सेस करेंगे तो देखिए 2017 में, 18 में, 19 में सेल भी इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। एक साथ भी आप देख सकते हैं। जैसे इसको इसके साथ देखना है तो कंट्रोल प्रेस करो, इसके ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और प्ले एक्सेस। अभी मेरे पास 4 ईयर है इसलिए वहाँ पे थोड़ा प्ले एक्सेस छोटा हो रहा है। अगर आपके पास 10-15 साल का डेटा है तो आपका एक्सेस थोड़ा जो प्ले एक्सेस है तो उसका ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको मैं इसको रिमूव करता हूँ। स्कैटर प्लॉट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले डिसाइड कर लो, न्यूमेरिकल। आपको चाहिए तो प्रॉफिट एक्स एक्सिस पे ले लो, कोई बात नहीं। वाई एक्सिस पे सेल ले लो, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे सेल है। यहाँ पे मुझे ये जो बबल्स है, बबल कौन से चाहिए, सब कैटेगरी के बबल चाहिए, रीजन के बबल चाहिए या कैटेगरी के बबल चाहिए। तो यहाँ पे अगर रीजन ड्रॉप करेंगे तो रीजन कितने हैं, 4 रीजन है तो 4 बबल होंगे। अगर आप सब कैटेगरी लेंगे तो सब कैटेगरी कितने हैं, ऑलमोस्ट 14 है, तो 14 बबल हो जाएंगे। ठीक है, सपोज आप कैटेगरी ले रहे हैं तो नंबर ऑफ कैटेगरी 3 है तो 3 बबल्स हो जाएंगे। ठीक है, आपने डिसाइड किया है बबल्स, कितने बबल्स आपको शो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी लिया है तो ये कैटेगरी है फर्नीचर, यहाँ पे ऑफिस सप्लाइज और यहाँ पे टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ पे आप लेजेंड पे प्लॉट करेंगे रीजन तो फर्नीचर के 4 रीजन हो जाएंगे। फर्नीचर के 4 रीजन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल, और इसके 4 रीजन। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेजेंड पे इस रीजन को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू नहीं गया है ना, सेल। ओके, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बबल साइज को भी हम, ठीक है ऑलरेडी है, प्ले एक्सिस में देंगे। एक्सिस प्ले होना चाहिए ना, यहाँ पे एक्सिस प्ले नहीं है अभी। और डेट को पिक करेंगे प्ले एक्सिस में। अभी यहाँ पे देखिए डेट आ रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको हायरार्की करना है। ठीक है, हायरार्की डन। अब इसको आप प्ले कर सकते हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहाँ पे 3 येलो क्यों है, बिकॉज हमारी जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी है। ऑफिस का वेस्ट रीजन, टेक्नोलॉजी का वेस्ट रीजन और फर्नीचर का वेस्ट रीजन। तो इस टाइप में आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो इसका डायरेक्शन समझ में आएगा। ये थोड़ा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और सेल भी इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सा पार्ट है, टेक्नोलॉजी, ईस्ट में टेक्नोलॉजी का सेल। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में थोड़ा प्रॉफिट मिनिमम हुआ था, सेल भी मिनिमम हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट चल रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सेल इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट वहीं पे है, बिकॉज प्रॉफिट इस एक्स एक्सिस पे है ना।
इसको देखेंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है, यहाँ पे सेल इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। एक कौन है, फर्नीचर, साउथ में फर्नीचर -584 रुपीज वॉट एवर। तो यहाँ हमारा स्कैटर प्लॉट। और नेक्स्ट है गॉज प्लॉट, स्पीडामीटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका यूज क्या है, प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी शो करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, या टारगेट शो करने के लिए। सपोज जनवरी मंथ में मेरा टारगेट होना चाहिए 100 शेयर होना चाहिए, तो ये कहाँ तक शो हो रहा है, 90 तक शो हो रहा है क्या, 100 के ऊपर गया है, तो यहाँ पे आप टारगेट प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट के पीछे है या टारगेट के आगे है और कितना हुआ है। ये सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे है, ठीक है, पिक करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ सेल, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे, आप मैन्युअली भी दे सकते हैं। टारगेट वैल्यू मतलब ये जो लाइन है ना, यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको भी आप इस एरिया में कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टारगेट वैल्यू। और टूल टिप आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको टारगेट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे करेंगे, फॉर्मेट में जाके, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉच एक्सिस, मिनिमम, मैक्सिमम, टारगेट। तो मैं मिनिमम वैल्यू रखता हूँ 0। सेल्स माइनस में नहीं हो सकते, प्रॉफिट हो सकता है लेकिन सेल्स माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए मैं उसको 0 पे रखता हूँ। मैक्सिमम सपोज 5 लाख है, तो इसको मैं रखता हूँ 5 लाख, 5000, 50,000, 5 लाख, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ। और जो टारगेट है ना, थोड़ा मिडल पे रखता हूँ मैं। कहाँ पे रखेंगे, 3 लाख पे रखते हैं, 300, 3000, 30,000, 3 लाख, ठीक है, यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अब इसको मैं साइड पे रखता हूँ थोड़ा, और एक पाई चार्ट लेता हूँ यहाँ पे। पाई चार्ट में हम क्या करेंगे, सब कैटेगरी और प्रॉफिट को भी लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसको लेने का रीजन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। अभी कौन सा पार्ट है, फोन्स का है। तो फोन्स में सेल्स क्या है, 300 के, यहाँ पे सेल 27 के, टारगेट से थोड़ा पीछे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये टारगेट के आगे, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर टारगेट के पीछे है ना, तो उसको हम कलर अलग देंगे, टारगेट के आगे तो कलर अलग देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में, कलर में, कहाँ पे जाना है, कलर में। अभी फिल कलर ब्लू है, टारगेट का कलर नेवी ब्लू है, तो फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। फंक्शन में यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ग्रेडियंट है, मतलब क्या, मिनिमम से जैसे आप मैक्सिमम पे जाएंगे वहां पे कलर का डार्कनेस इंक्रीज होगा। लेकिन मुझे ये नहीं यूज करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे रूल्स ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं, रूल्स ऐड करने हैं। तो रूल्स देखिए, इफ वैल्यू मतलब जो भी वैल्यूज है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 लाख अगर है, तो मुझे कलर क्या चाहिए, रेड चाहिए। देखो, अगर इफ वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 लाख है, तो मुझे वैल्यू चाहिए रेड। न्यू रूल, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 3 लाख एंड लेस देन 5 लाख, करेक्ट ना, तो मुझे चाहिए कलर ग्रीन लेता हूं, ठीक है।
ये मेरा रूल ऐड फोन, मे बी 2 ही है जहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो रहा है, तो टारगेट को आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। ठीक है, तो इसको स्पीडोमीटर भी कभी कभी बोलते हैं। ह्याचं का ड्रॉ कसं करायचं का? ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करके रखता हूँ। ठीक है, तो जो गॉज प्लॉट है यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रहा है, देख रहे हैं ऑप्शन, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है, तो आपको पहले वैल्यू देना होगा कि जो स्पीडोमीटर है वो प्रॉफिट का होगा या सेल्स का होगा, पहले आपको वो चूज करना है। तो मैं प्रॉफिट का लेता हूँ इस टाइम, प्रॉफिट का स्पीडोमीटर। यहाँ पे अभी माइनस में भी हो सकते हैं वैल्यूज अभी माइनस में भी हो सकते हैं। देखिए ये आपका स्पीडोमीटर हो गया। अब इसको थोड़ा कस्टमाइज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे आपका टारगेट वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में, जो एक्सिस है यहाँ पे जाएंगे और एक्सिस में देखिए मिनिमम वैल्यू मुझे पता नहीं अभी क्या है, मैं राउंड रैंडमली यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे मैं पास करता हूँ। ठीक है, और पॉजिटिव में 5 लाख पास करता हूँ। अब मुझे पता नहीं, ऐसे में पास कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं 5 लाख नहीं होगा, 3 लाख होगा मे बी, बिकॉज फोन का सेल मैक्सिमम है। तो इसका प्रॉफिट अगर 3 लाख तक है तो मे बी मैक्सिमम आपका 3 लाख तक हो सकता है, 3 लाख। ठीक है, तो इस टाइप में मैंने क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मुझे यहाँ पे एक क्या करना है, टारगेट लाइन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे टारगेट लाइन 0 रखता हूँ। 0 के आगे है तो प्रॉफिट है, 0 के नीचे तो लॉस है। लॉस को मैं रेड साइन से, रेड कलर से शो करता हूँ और पॉजिटिव को ग्रीन कलर से शो करेंगे। तो कहाँ पे होगा, टारगेट लाइन यहाँ पे मैं रखता हूँ 0, तो वहां पे 0 है एक्चुअली। कलर्स, ये जो कलर्स है ना, बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पे आपका ब्लू चल रहा है। इसको चाहिए आप कलर पूरा ग्रीन करेंगे, लेकिन 0 के नीचे होगा तो भी ग्रीन ही होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन चाहिए तो यहाँ पे हम जाएंगे फंक्शन में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे आप -200 देंगे 2 लाख और यहाँ पे आप 3 लाख देंगे, तो -2 लाख टू 3 लाख यहाँ पे आपका जो रेंज है ना, -2 लाख तक होगा तो यहाँ पे फेंट कलर होगा। जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे थोड़ा वो डार्क होता जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेडियंट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे रूल्स। क्या यूज कर रहा हूँ, रूल्स। रूल्स में यहाँ पे देखिए इन बिटवीन वैल्यू मुझे पास करना है, मतलब 0 टू -2 लाख, -2 टू 0, यहाँ पे मुझे रेड साइन चाहिए। तो देखिए जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वो क्या है, -2000 2 लाख। यहां से कहां तक, 0 तक ऑलरेडी वहां पे गिवन है। इसको मैं कलरिंग करता हूं रेड से। न्यू रूल, अभी पॉजिटिव के लिए भी करना होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव हमारा अभी मैक्सिमम क्या है, 3 लाख है ना। 3 लाख को हम करेंगे अभी ग्रीन कलर। डन। ठीक है, अभी इसको मैं चेंज करता हूं थोड़ा। अब माइनस में होगा तो रेड होगा, नहीं होगा तो नहीं। माइनस टाइप चुकीच झाले का, एक मिनिट, ओके सॉरी, 0 करेक्ट। कोई भी वैल्यू अभी माइनस में नहीं है, प्रॉफिट माइनस में नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, अभी प्रॉफिट को 50K से हम नीचे रखेंगे। मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 40K,
10K से नीचे रखते हैं, तो 10K के नीचे है तो मैं फिर भी लॉस में हूं, ऐसा मैं कंसिडर करता हूं। 10K, 10, 100, 1000, 10,000, और यहाँ पे भी मुझे 10,000 देना पड़ेगा। 100,000, 10,000, ठीक है। टारगेट वैल्यू को भी 10,000 करना होगा। कहाँ पे टारगेट वैल्यू? देखिए, इसको आपको इस तरह एडजस्ट करना होगा। ठीक है, अभी 10K से नीचे, इसलिए यहाँ पे रेड साइन। अब मे भी एक ही यहाँ पे रेड साइन है, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। तो इस तरह आप थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने चार्ट्स हमने प्लॉट करके रखे हैं। तो इस शीट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। लाइन चार्ट में ड्रिल डाउन और एरिया चार्ट। जो फर्स्ट एबीसी है ना, वो एक ही एक्चुअल में, एबीसी है ना, एक ही एक्चुअल में। उसके बाद लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट कॉम्बिनेशन है। तो अलग और कॉम्प्लिकेटेड कौन है? ट्री मैप्स इजी है। ट्री मैप, वाटरफॉल, स्कैटर प्लॉट और गॉज प्लॉट, ऐसे 4 जो ऑप्शन है नए हैं, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी इजी है। स्कैटर इतना यूजफुल नहीं लग रहा, स्कैटर प्लॉट इतना यूजफुल नहीं लग रहा। डिपेंड आप किस बिजनेस के लिए आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं चलता कितना हो रहा है, फिर भी इतना दिखता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। उतना ही एक्चुअली यूज नहीं होता स्कैटर प्लॉट, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट के बेस पे। अगर क्लाइंट को चाहिए तो आपको आना चाहिए ना स्कैटर प्लॉट पर, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड पार्ट 2 यहाँ पे हमारा 1 आवर में कंप्लीट हुआ है। टुमारो ऑल्सो एक पार्ट को हमें कंप्लीट करना है, पार्ट 3 को। तो कंप्लीट 9 डेज में 9 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। इस फाइल को मैं शेयर करता हूँ आपके ग्रुप के ऊपर, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल इसी टाइम पे 6:45 5:45 को हम स्टार्ट करेंगे।